और अब बात चुनाव से जुड़ी हुई कर लेते हैं। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि वो चुनाव हार रही है, इसलिए मोदी जी रैली में कांग्रेस के एजेंडे की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 5 गारंटी है, हम जो दावा करते हैं सरकार बनते ही 24 घंटे में उसे लागू कर देते हैं। वहीं बीजेपी का मंत्र है कि वादा करेंगे पर निभाएंगे नहीं। राजीव शुक्ला ने यह भी कहा कि मोदी जी ने वादा किया था पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन अब दाम 100 रुपए हो गया है। और साथ ही ये भी कहा कि पहले पीएम महंगाई कम करने की बात करते थे, लेकिन अब महंगाई पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। तो ये बिल्कुल आप जान लीजिए कि ये जो है देश नहीं झुकने देंगे तो झुक गया, और देश नहीं बिकने देंगे। वो बिकने की तैयारी ऐसे जोर शोर से चल रही है। एयर इंडिया बिक ही रही है, जहाज भी बेच रहे हैं, रेल भी बेच रहे हैं, रिफाइनरीज भी बेच रहे हैं, स्टील के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट इतना बड़ा वो बेच रहे हैं। सारे बैंक एम्प्लॉइज हड़ताल पे हैं, क्योंकि जितने राष्ट्रीयकृत बैंक है जो इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकृत किए थे उनको वापस जो है बेच रहे हैं उद्योगपतियों पूंजीपतियों को। तो ये हर चीज बेचने की तैयारी है। तो देश नहीं बिकने देंगे, वो वादा भी झूठा साबित हुआ। इसके अलावा जो है, यदि आपको याद हो, 5वां वादा 2 करोड़ नौकरी हर साल हम देंगे। तो ये 7 साल तो पूरे हो गए, 7 साल पूरे होने जा रहे हैं ना इनकी सरकार में। तो अब तक 14 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी इनके वादे के मुताबिक। कि पेट्रोल डीजल की कीमत कब 40 रुपए 30 रुपए करने हैं, कब जो है आप महंगाई पे काबू पा रहे हैं, जो इतना महंगा हर सामान मिल रहा, खाने पीने की चीजें, सारी चीजें। चीन के बारे में कि स्पष्टीकरण दीजिए कि घुसा कि नहीं घुसा। प्रधानमंत्री बोले, वो कहते नहीं घुसा, बाकी लोग कहते घुसा। और ये जो आप बेच रहे हैं संपत्तियां, इनकी आपकी क्या जवाबदेही है देश के सामने? किस अधिकार से आप उनको बेचने का काम कर रहे हैं? कि हाल सरकार है, उन्होंने 25 लाख नौकरियों का वादा किया था उसके पहले भाजपा ने, और जो सरकारी आंकड़े निकलवाए हम लोगों ने, तो मात्र 80,000 नौकरी पिछले 5 साल में असम सरकार ने दी। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसको उन्होंने गोगोई सरकार की पूरी तरह से बदला, और उसके बाद एक भी इंडस्ट्री यहां नहीं लग पाई। एक स्पोर्ट्स का एक नया स्टेडियम नहीं बनाया, जो कुछ बना गोगोई सरकार के जमाने में। जितना भी विकास था सब गोगोई सरकार के जमाने में हुआ, कांग्रेस सरकार के जमाने में। इन्होंने तो कोई विकास नहीं किया, और बातें ऐसी कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार मानी कह रहे तरुण गोगोई की सरकार ने कुछ नहीं किया। तो अगर कुछ नहीं किया, तरुण गोगोई को विकास नहीं किया था, तो प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि भारत के राष्ट्रपति ने तरुण गोगोई जी के लिए ये क्यों बोला कि ही वॉज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ असम। आप उनका ट्वीट उठा लीजिए भारत के राष्ट्रपति का। क्या उन्होंने तरुण गोगोई सरकार के लिए कहा है, तरुण गोगोई के लिए कहा कि सबसे ज्यादा विकास का कार्य गोगोई सरकार में हुआ? ही वॉज एबल एडमिनिस्ट्रेटर। भारत का राष्ट्रपति उन्हें सर्टिफिकेट दे रहा, रामनाथ कोविंद जी, जो आपकी सरकार आने के बाद आपकी पार्टी के थे, वो राष्ट्रपति बने। आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहा है कि ही वॉज एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और खुद प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, ही वॉज ए वेटरन एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही हैड वाइड एक्सपीरियंस अबाउट असम। तो आप उनको सर्टिफिकेट भी एक तरफ दे रहे हो, दूसरे यहां आके चुनाव में भाषण देके कह रहे हैं उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो दोनों में कौन सी बात सही है? या तो वो कुछ नहीं थे। तो आपका भारत का राष्ट्रपति भी बोल रहा है, भारत का रक्षा मंत्री भी बोल रहा, प्रधानमंत्री जी स्वयं उनकी तारीफ कर रहे हैं, आप ट्वीट उनकी उठाएंगे। और अब आज जो है वो बोल रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं कांग्रेस। राजीव शुक्ला ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है, और उसे एहसास हो गया है कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस असम में सरकार बनाने जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।